राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। ऑपरेशन कायाकल्प, ये नाम सुनते ही आपके जहन में सीधा ध्यान आ रहा होगा कि ये बात यहाँ जो होने वाली है वो स्कूलों को लेके होने वाली है। उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन कायाकल्प के नाम से एक ऐसा अभियान चलाया गया है जिसमें स्कूलों की जो परिषदीय विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हों या उच्च प्राथमिक विद्यालय हों, उन विद्यालयों की कायाकल्प करने के लिए, यानी कि उनके जो भवन खराब रहते थे, परिसर गंदे रहते थे, शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं रहती थी, रसोइयाँ गंदी रहती थी, फर्श टूटा हुआ रहता था, छतें उखड़ी हुई रहती थी, प्लास्टर टूटता रहता था, रंगाई पुताई उन पर नहीं होती थी समय पर। तो इसी तरह से जो विद्यालय की दुर्दशा रहती थी, अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ाने से कतराते थे। क्योंकि उनकी स्कूलों की दुर्दशा ऐसी थी कि उनमें बच्चों का दाखिला कराने तो दूर, उस स्कूल में भेजना भी पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए सरकार ने ऐसे स्कूलों की कायाकल्प कर बदलने के लिए, इनकी दुर्दशा सही करने के लिए एक अभियान चलाया 2021 में ऑपरेशन कायाकल्प के नाम से। तो इस ऑपरेशन कायाकल्प में क्या स्कूलों की काया बदल पाई, क्या ऑपरेशन कायाकल्प में इन विद्यालयों की दशा सुधर पाई, इसी को लेकर राष्ट्रीय पंचायत की टीम ने अभियान चलाया है। राष्ट्रीय पंचायत की टीम आज यहाँ पहुँची है खंड विकास कृतपुर के गांव सिसोना जट में। ये उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर का एक गांव है सिसोना जट, जो कि विकास खंड कृतपुर में आता है। तो ये जो आप विद्यालय देख रहे हैं, इस समय हम आज पहुंचे हैं गांव सिसोना जट के, और ये विद्यालय है कंपोजिट स्कूल, यानी सम्मिलन विद्यालय सिसोना जट, यानी इसको इंग्लिश में अगर बोले हैं तो हम कंपोजिट स्कूल बोलेंगे। कंपोजिट स्कूल इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि जहाँ पर एक ही परिसर में प्राइमरी और उच्च प्राथमिक, यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक और कक्षा 6 से 8वीं तक जो दो अलग अलग विद्यालय होते थे, 5वीं वाले को प्राथमिक बोलते हैं और जो 6ठी से 8वीं तक होता है उसको उच्च प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बोलते हैं। तो इन एक ही परिसर में दो विद्यालय अगर जहाँ पर थे उनको एक मिला दिया गया, उनको समविलय कर दिया गया, इसलिए उनको नाम दिया गया समविलयन विद्यालय या कंपोजिट स्कूल। तो आज हम उसी कंपोजिट स्कूल में पहुँचे हैं और ये विद्यालय है सिसोना जट का। तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कायाकल्प में इस विद्यालय की काया में कितना बदलाव हुआ। तो आप बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। तो यहाँ पर हम प्रवेश करते हैं, ये आप देख सकते हैं स्कूल का ये मेन गेट है। तो मेन गेट पे आप देख सकते हैं, शुरुआत मेन गेट से ही करते हैं। आसपास में गंदगी है और इधर भी गंदी है, साफ़ सफाई तो है ही नहीं। दूसरा मेन चीज़ जो सबसे बड़ी सुरक्षा को लेकर होती है वो गेट की होती है। अगर आपके घरों के दरवाजे खुले हुए हैं तो उसमें शरारती तत्व भी घुसेंगे, चोर उचक्के भी घुसेंगे, उसमें तोड़फोड़ भी होगी और जो सामान है आपका घर का वो भी सुरक्षित रहेगा। तो इसी तरह से इस विद्यालय में कोई गेट नहीं है, और गेट नहीं है तो इसमें चोर उचक्के भी आएंगे, पर शरारती तत्व भी आएंगे, असामाजिक तत्व भी आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, और उसी का दुष्परिणाम क्या होगा वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये आप परिसर तो आप देख ही रहे हैं विजुअल में, जो आप विजुअल देख रहे हैं कि कितना गंदगी इस परिसर में, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। जल भराव की वजह से यहाँ बच्चों को दिक्कत भी रहती है हमेशा जब भी जल भराव होता है, क्योंकि स्कूल से बच्चे जब टॉयलेट के लिए आएंगे, आप देख सकते हैं पीछे जो स्कूल है, स्कूल का भवन है, ये सामने जो उच्च प्राथमिक सेक्शन है, और इधर पीछे जो आप देख रहे हैं बाईं तरफ ये प्राथमिक सेक्शन। तो उच्च प्राथमिक सेक्शन जहाँ पर ये बाइक खड़ी हुई है, वहाँ से अगर कोई बच्चा इधर आता है शौचालय देखिए कितनी दूर है यहाँ पर, और वहाँ से यहाँ तक आने की अगर बारिश तेज़ हो रही होगी तो बच्चा कैसे आएगा, जल भराव जब ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा टॉयलेट करने के लिए कैसे आएगा। इस शौचालय तो बने हुए हैं, इधर परिसर भी गंदा है, जल भराव में बहुत बड़ी समस्या रहती है। लेकिन एक अभी कोरोना काल अभी बीता है, 2020 में जब कोरोना काल आया था, मार्च में अपने भारत देश में लॉकडाउन कर दिया गया था, लगभग 20 मार्च के आसपास। तो उस समय सब कुछ बंद हो गया था, बहुत सावधानी बरती जा रही थी।
सामाजिक दूरी बनाकर रखी जाती है, फिजिकल शारीरिक दूरी बना के रखी जाती है कि लगभग 1 मीटर से सब दूर रहें, साफ़ सफाई रखें, बार बार हाथ धुलें, बाहर जाएं तो अपने कपड़ों का, अपने हाथ पैरों का सबका ध्यान रखें, बार बार धोते रहें, स्वच्छ रहें ताकि कोरोना का असर ना हो, संक्रमण ना हो। और उसी कवायद का हिस्सा जब स्कूल खुले बाद में कोरोना का असर कुछ कम हुआ, स्कूलों को खोलने की बारी आई, तो सबसे पहले आदेश आया था कि स्कूलों को भली भांति तैयार कर लिया जाए और साथ ही उन स्कूलों में बच्चों के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए मल्टीपल हैंड वाश बनाए गए थे। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल हैंड वाश की स्थिति क्या है। टूटा हुआ तो है ही है, लेकिन सब एक चीज़ और है, यहाँ पे मल्टीपल जो हैंड वाश है वो अधूरे बनाए गए थे। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं हम कि यहाँ पर अगर ये मल्टी हैंड वाश पूरा कंप्लीट बनाया गया होता तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की यहाँ पर कैप नहीं लगी होती। आप देख सकते हैं सारे जितने भी हैंड वाश हैं यहाँ पर इन सब में कैप लगी हुई, यानी यहाँ पर कभी टोंटी लगाई ही नहीं गई कि कभी बच्चे यहाँ पर अपने हाथ धो सके। तो इससे जाहिर ये हो जाता है, स्पष्ट ये साफ लगता है कि यहाँ पर टोंटी नहीं लगाई गई, ये हैंड वाश कभी चालू ही नहीं हुआ। और इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, शायद प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर कोई पेयजल की कोई ऐसी मोटराइज व्यवस्था नहीं, कोई ऐसा समरसेबल नहीं है कि ऊपर जो रखा हुआ टैंक है उसको भरा जा सके, शौचालय में पानी आ सके और इस हैंड वाश में हाथ धोने के लिए पानी आ सके ताकि बच्चे साबुन से या अपने किसी भी तरह से अपने हाथ धो सके। तो ये हैंड वाश ये चलेगा ही नहीं, मल्टी हैंड वाश ये बिल्कुल ठप पड़ा है, इसका अधूरा निर्माण हुआ है, इसको संचालित नहीं किया गया। तो क्या ये हैंडओवर कर दिया गया? किस संस्था ने बनाया, किस निधि से बनाया और इसको हैंडओवर किया तो किस आधार पे किया, जब ये अधूरा ही लग रहा है। और अगर ये क्षतिग्रस्त किया गया है तो इसमें सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं हुए, विद्यालय में गेट क्यों नहीं हुआ। तो ये नल से इसमें सहारा लिया जा रहा है। इसमें शायद ये ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर समरसेबल चालू नहीं है। जो इसमें नल पेयजल की सप्लाई ऊपर टैंक में देने के लिए मोटर इसमें होगी, नल में तार तो लगा हुआ है, लेकिन ये क्या कनेक्शन है इसमें, क्या ये पंप से चलता है या सिर्फ हैंडल से ही बच्चे थोड़ा बहुत हाथ धुलते हैं या टॉयलेट में जो भी व्यवस्था करते हैं पानी की। तो ये बात करेंगे यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं इस विद्यालय के, कि क्या यहाँ पर क्या क्या समस्याएं जो देखने को मिल रही है। बच्चे भी परेशान होते होंगे इस समस्या से कि उनको पेयजल में, टॉयलेट में उनको पेयजल पानी चाहिए, टॉयलेट के लिए, हाथ धोने के लिए हैंडवाश में भी पानी होना चाहिए, लेकिन ये हैंडवाश के लिए पानी और टॉयलेट के लिए जो पानी टैंक में जाएगा वो जाएगा कैसे? मोटराइज कोई व्यवस्था होती है, समरसेबल या कुछ भी ऐसी व्यवस्था जिससे टैंक भरा जा सके ऊपर और उसी से पानी टोंटी के द्वारा नीचे आता है। लेकिन यहाँ ऐसा आपने देखा कि कुछ नहीं। परिसर आप देख ही रहे हैं कितना गंदा है, गहरा है। जल भराव जब होता है तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। बीच में एक थोड़ा सा मिट्टी डाली गई है, लेकिन जब बारिश होती है तो यहाँ भी कीचड़ हो जाता है। यहाँ ऐसा यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं। और साथ ही अगर उनको टॉयलेट जाना हो तो आप देख सकते हैं कि विद्यालय का जो भवन है, जो बिल्डिंग है, जो कक्षाएं हैं बच्चों की, वो सामने है। और इन कक्षाओं से अगर किसी बच्चे को टॉयलेट जाना है, चाहे वो लघु संख्या के लिए जाए या दीर्घ संख्या के लिए, तो उसके लिए जाने के लिए कोई रैंप नहीं है। टॉयलेट यहाँ से करीब 70 मीटर या 80 मीटर दूर है। लेकिन बारिश अगर तेज़ हो रही, बारिश का मौसम चल रहा है, अगस्त का महीना है और बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश लगी रहती है, आती रहती है। कभी कभी जब तेज़ बारिश होती है और बच्चे स्कूल में आ जाते हैं, तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, ऐसे में उनको अगर टॉयलेट आ जाए तो वो अपने टॉयलेट में कैसे जाएंगे? ये समस्या आप देख ही रहे हैं। साथ ही और भी समस्या यहाँ पर है, आप देख सकते हैं प्लेन नहीं है, परिसर गंदा भी है और पशु पक्षी भी यहाँ आते हैं, चरते हैं। ये थोड़ा देख सकते हैं इधर जो जानवर यहाँ आते हैं, ये उनका एक पोटी पड़ा हुआ है किसी जानवर का। इधर कूड़ा भी हम देख रहे हैं, विद्यालय में सामने कूड़ा दिख रहे हैं। थोड़ा सा विद्यालय की तरफ से ये बगीचा टाइप का बनाया गया है, लेकिन इस बगीचे का भी शायद कोई इतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा होगा या परेशानी झेल रहा होगा यहाँ का स्टाफ। क्यों? क्योंकि विद्यालय का जो मेन गेट है उसमें गेट नहीं है, जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर गेट नहीं है। तो बात करेंगे यहाँ के प्रधानाचार्य से, स्टाफ से और बच्चों से कि यहाँ पर जो इतनी अव्यवस्थाएं हैं, उन अव्यवस्थाओं की वजह से उनको क्या क्या दिक्कत होती है, क्या क्या समस्याएं रहती हैं।
तो अब बात करेंगे, चलते हैं, देखते हैं कि प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे क्या उन्होंने प्रयास किया कोई ऐसा प्रधान को अवगत करवाने का या सीनियर जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराने का कि ऑपरेशन कायाकल्प में उनके यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा। कक्ष है प्रधानाचार्य अध्यापक जी का, आ जाए जी, नमस्कार। एक मिनट आप जरा इधर आ जाइए। प्रिंसिपल आप ही हैं? जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? आनंदपाल सिंह। लाइट का ठीक आ रहा है रिफ्लेक्शन, इसको बंद करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। आप एक मिनट बाहर आ जाएं जरा थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि एक थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आपका विद्यालय में जो कायाकल्प में बहुत बड़ा एक योगदान वो चलाया गया, अभियान चलाया गया, बहुत सख्ती से अभियान चलाया गया। पिछले साल योगी सरकार ने जब दूसरी बार चुनाव हुआ पंचायतों का, तो पंचायतों का चुनाव होते ही ग्राम पंचायत समिति गठित होती ही सबसे मेन और मुख्य उद्देश्य यही दिया गया, टारगेट दिया गया, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालयों की काया बदली जाए, उनका कायाकल्प कर दिया जाए। जो भी दुर्दशा है किसी भी प्रकार की, टाइलीकरण की, फर्श की, प्लस्तर की, रंगाई की, पुताई की, टॉयलेट की, ये कुछ मानक पैरामीटर्स निर्धारित किए गए थे, लगभग 19 पैरामीटर्स, जिसमें रसोई बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर गिनती की बात करें, गिनवाएं आपको, तो ये लगभग आपको बताते हैं कि ऑपरेशन कायाकल्प में क्या क्या बिंदु दिए गए थे। वहाँ पर जब ऑपरेशन कायाकल्प होगा तो विद्यालयों में क्या क्या संतृप्त किया जाना है, मतलब क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए। आपको पहले ये बात, आप थोड़ा बाहर आ जाइए जी। तो जब विद्यालय, यार चेंज तो कर लिया कर, ऑपरेशन कायाकल्प में कितने बिंदु शामिल किए गए हैं सरकार की तरफ से, देखिएगा एक मिनट जरा थोड़ा सा। हाँ, शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल होना चाहिए विद्यालय में, बालक का शौचालय होना चाहिए, बालिकाओं का शौचालय होना चाहिए, शौचालय और मूत्रालय में नल होना चाहिए, उसकी आपूर्ति होनी चाहिए, विकलांगों के लिए अलग से शौचालय होना चाहिए, दिव्यांगों की, जिसको हम दिव्यांगे, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने विकलांग शब्द को असभ्य शब्द मानते हुए उनको दिव्यांग कहा गया था कि वो दिव्यांग, उनको हम इस्तेमाल करेंगे, विकलांग उनके लिए अच्छा शब्द नहीं है। तो हम उसी दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि क्या दिव्यांगों के लिए अलग से कोई शौचालय है, उनके लिए कोई रैंप की व्यवस्था है शौचालय में जाने के लिए, शौचालय उसमें क्या शौचालय में या मूत्रालय में नल के द्वारा जल की आपूर्ति है, शौचालय मूत्रालय में क्या टाइलीकरण हुआ है, दिव्यांगों का अलग से सुलभ शौचालय है, मल्टीपल हैंडवाश जो है वो लगी हुई है या नहीं है, कक्षा और कक्ष का जो फर्श है उसका टाइलीकरण हुआ है या नहीं है, श्यामपट्ट किस तरह के हैं, क्या टूटे फूटे तो नहीं है, रसोई घर वहाँ पर कैसी है, साफ़ सुथरी है या गंदगी तो नहीं है, फर्श वहाँ पे ठीक है, प्लास्टर ठीक है, कि ताकि कोई कीड़ा काटा वहाँ पर ना घुस जाए, खाने पीने की चीज़ों में उसका कोई ऐसा संक्रमण ना फैला दे, वो गंदगी ना कर दे, या कोई चीटा पक्षी उसमें ना गिर जाए कीड़ा काटा। विद्यालय परिसर में दिव्यांग सुलभ रैंप भी होना चाहिए ताकि बच्चा जाना, तो ये तो आप देख रहे हैं रैंप पर तो हम खड़े ही हैं, बाकी और क्या क्या चीज़ें इसमें बात करेंगे प्रधानाचार्य से जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। विद्यालय में बिजली का कनेक्शन है या नहीं, 14 बिंदु ये हो सके हैं। उसके बाद ये पहले बिंदु है, जब पहली बार सरकार बनी थी, नहीं पहले 2021 में ये बिंदु आए थे, 2022 में ये कुछ और बढ़ाए गए, ये 2024-21 के 14 बिंदु थे, फिर इस बार 2022 में 19 बिंदु कर दिए गए। तो उसमें एक गेट को भी शामिल कर लिया गया, 4 दीवारी को शामिल कर लिया गया जो बाउंड्री वाल बोलते हैं, मिट्टी का भराव को कर दिया गया कि परिसर समतल होना चाहिए, कहीं जल भराव ना हो, प्रार्थना सभा स्थल का निर्माण बढ़िया सा होना चाहिए ताकि बच्चे अच्छे से उस पर प्रार्थना कर सकें, कक्षाओं और कक्षे जो होती हैं उनके सीसी या इंटरलॉकिंग कार्य उनमें होना चाहिए, परिसर में खड़े जर्जर शौचालयों को ध्वस्त करके परिसर से हटा देना चाहिए और विद्यालय का सौंदर्यीकरण हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये 19 बिंदु निर्धारित किए हैं उत्तर प्रदेश शासन ने, सरकार ने, लेकिन इन बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए कि इन मानकों के अनुरूप विद्यालयों को
सौंदर्यीकरण करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इन बिंदुओं के अनुरूप कायाकल्प करने के लिए विद्यालयों की दुर्दशा सुधारने के लिए ये 19 मानक 19 पैरामीटर्स बनाए गए हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि इन 19 पैरामीटर्स पे विद्यालय में क्या क्या काम हुआ और नहीं हुआ तो क्यों हुआ। तो बात करेंगे, थोड़ा सा 6 में आ जाए आप। प्रधानाध्यापक जी, जैसे आप बात कर रहे हैं बिंदुओं की, बिंदुवार लेके चलते हैं। पहला लेते हैं, शुद्ध पेयजल क्या विद्यालय में है? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूंगा, धन्यवाद करूंगा आप मेरे विद्यालय में आए और जिन बिंदुओं को, जो शासन के अनुरूप जो बिंदु आपने चुने, जो चल रहे हैं, उसके अनुसार मैं कहूँगा कि काफ़ी काम मेरे विद्यालय में हुआ है। शुद्ध पानी का विषय है, जल का, तो मल्टीपल हैंडवाश मेरे यहाँ बना हुआ है और जल नल से आपूर्ति भी शौचालयों में की जा रही है। एक प्रांगण में जो उच्च प्राथमिक विद्यालय का मेरा कैंपस है, उसमें टाइलीकरण का कार्य भी पूर्ण है। लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में, जो ये कंपोजिट स्कूल है, प्राथमिक विद्यालयों में कोई कार्य नहीं कराया गया है। तो जब भी सेक्रेटरी साहब से बात होती है तो धन का अभाव बता दिया जाता है। इस कारण से जो है अभी तक, और बाउंड्री वाल टूटी हुई है, बाउंड्री वाल नहीं है, गेट भी नहीं है, और जो समतलीकरण होना चाहिए मैदान का वो नहीं है। पानी भराव है की समस्या यहाँ पे है। आने जाने के लिए, शौचालय पे जाने के लिए या कक्षों तक आने के लिए टाइलीकरण या सीसी रोड का भी कोई निर्माण नहीं है। कक्षाओं से शौचालय तक जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। रैंप या पटरी कोई पटरी नहीं बनी हुई है। बारिश के समय में बड़ी दिक्कत महसूस होती है और बार बार हम इन चीज़ों को जो सेक्रेटरी साहब से, क्योंकि जो हमारा माध्यम है प्रधान जी के द्वारा सेक्रेटरी साहब से निवेदन करते हैं। इसमें जो पैसा है सारा पंचायत निधि से ही लगाया जाना है, तो इसलिए उन्हीं से कहने का बनता है। जो हमारे स्तर से काम हो सकता था, हमने भी प्राथमिक विद्यालय में अपने स्तर से कंपोजिट ग्रांट से यहाँ से 300 फीट पाइप डाला करके उसमें जल नल आपूर्ति का कार्य किया है। जो प्राथमिक विद्यालय का जो शौचालय है उसमें पूरी तरह से हमने टंकी वगैरह लगाई हैं। लेकिन जो टाइलीकरण का कार्य है या सीसी का कार्य है वो कंपोजिट ग्रांट से नहीं संभव हो सकता, वो पंचायत द्वारा ही किया जा सकता है। पहले उच्च प्राथमिक को लेते हैं। शुद्ध और सुरक्षित पेयजल आपके यहाँ है? जी। बालक और बालिका शौचालय? हाँ, ये भी। शौचालय में जो है टाइलीकरण और जलापूर्ति? जी बिल्कुल। दिव्यांग शौचालय भी बना हुआ है। दिव्यांग शौचालय जो मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट है, क्या वो चालू है? ये बना था लेकिन शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया। हमने पुनः इसमें फिर कंपोजिट ग्रांट से इसमें टोटी लगाई, लेकिन वो भी उखाड़ करके ले गए। अच्छा, ये चलाया गया था तो कैप लगाना पड़ा फिर बाद, तो ये कैप विद्यालय की तरफ से लगाए गए ताकि पेयजल की बर्बादी ना हो। लेकिन फिर इसको बार बार क्षतिग्रस्त किया जा रहा है क्योंकि गेट नहीं है। शरारती तत्व इस विद्यालय बंद होने के बाद आ जाते हैं, तो उस वजह से फिर हमने इसमें जो लोहे के कैप लगा दिए, इसको बंद कर दिया ताकि पानी बर्बाद ना हो। ऊपर टैंक में जो भरेंगे वो खाली ना हो जाए। जी। तो दूसरी बात उसके बाद आती है फिर कक्षाओं में जो फर्स्ट टाइलीकरण आपके यहाँ से है? हाँ, उच्च प्राथमिक विद्यालय में टाइलीकरण पूरी तरह से हो गए। श्यामपट की व्यवस्था आप अंदर चल के देख सकते हैं। अच्छा। रसोई की क्या? जी, रसोई भी अच्छी है और रंगाई पुताई? हाँ ठीक। जी। विद्यालय परिसर में दिव्यांग शौचालय कोई है आपके? हाँ, विद्यालय उधर प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय ये एक ही शौचालय परिसर में एक ही रहेगा? एक ही बनेगा। और क्या उपयुक्त वायरिंग और विद्युतीकरण है? हमारे यहाँ इन्वर्टर भी बच्चों के लिए लगा हुआ है और हर कमरे में 2-2 पंखे लगे हुए हैं और इन्वर्टर से भी पंखे जोड़े गए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कनेक्शन भी होगा? हाँ, कनेक्शन हमारे पूर्ण है। अब इसके बाद जो ये 14 बिंदु लिए गए हैं, लेकिन बाद में जो 5 बिंदु और शामिल किए गए, उसमें गेट की व्यवस्था बात करें तो गेट नहीं। हाँ, अब प्रधान जी से परसों यहाँ सेक्रेटरी साहब आए थे, प्रधान जी भी थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर यहाँ ये बाउंड्री वाल और गेट का कार्य पूर्ण करा दिया जाएगा। 4 दीवारी गेट अभी नहीं। हाँ। मिट्टी भराव के बारे में कोई? अभी मिट्टी भराव का तो भी कार्य संभव नहीं है, बरसात चल रही है, इसीलिए प्रार्थना स्थल भी आपका नहीं बन पाएगा? नहीं, अभी नहीं बन पाएगा। और सीसी रोड का भी वही समस्या है अभी, जो पटरी शौचालय से कक्षाओं से शौचालय बाउंड्री वाल के लिए वो बोल गए हैं कि 1-2 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा और गेट भी लग जाएंगे, लेकिन भराव का कार्य मुझे नहीं लगता कि इस समय संभव होगा। इसमें 5वां बिंदु भी ये आता है कि कोई विद्यालय में अगर जर्जर भवन खड़ा हुआ है तो उसको ध्वस्त करके परिसर से हटाया जाए। आपके यहाँ कोई ऐसा विद्यालय? नहीं, मेरे यहाँ कोई छोटा मोटा बिल्डिंग नहीं। मेरे यहाँ जो है आप देखेंगे बराबर में ही शौचालय बने हुए हैं, कहीं बुत बने हुए हैं और उनसे दिक्कत भी है क्योंकि उसमें जो शरारती तत्व आते हैं, बच्चे आते हैं विद्यालय के बाद, वो उसमें शौच कर जाते हैं, गंदगी कर जाते हैं, तो उससे परेशानी होती है। तो इनको ये गिरा दिया जाए। मैं कई बार दिखाएंगे जरा कहाँ है वो, तो ये दिखाते हैं आपको कि
जो इसमें एक बहुत अहम बिंदु भी है कि अगर कोई जर्जर है या कोई ऐसा है अनुपयोगी भवन है, छोटा मोटा कोई बिल्डिंग है, तो उसको विद्यालय से हटा दिया जाए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कीड़ा काटा उसमें घुस के ना बढ़ जाए कि कोई बच्चा खेल में जाए और वहाँ पे कुछ ऐसा हादसा हो जाए, या कुछ गंदगी शरारती तत्व भी आ जाते हैं क्योंकि गेट नहीं है। तो यही वो ये है और दो उधर भी है। अच्छा, ये छोटा मतलब ये शौचालय था या ये क्या था? शौचालय थे दोनों। अच्छा। काफी पुराने बने हुए हैं बहुत समय के। अच्छा। और ये मैं 3 साल मुझे भी यहाँ हो गए। तो ये वर्किंग में नहीं है और 3-4 साल से अभी ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, आपके आने से आप कब आए यहाँ पे? मैं 2019 सितंबर 2019 में यहाँ पे आया था। पहले से ही यहाँ हाँ, पे? उस समय से ये ऐसे जर्जर स्थिति में है। और ये सारे मतलब हमने इसमें फिर उठा के ये भर दिए। तो इसमें शरारती तो गंदगी आप भी देखें, गंदगी भरी हुई है, गंदगी कर जाते हैं। इसमें कीड़ा कांटा भी बढ़ के बैठ सकता है। तो मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ इनको दुरुस्त कराने के लिए, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं। प्रधान से, पंचायत से, चीफ से, सेक्रेटरी साहब से मैंने कई बार कहा कि ये आने जाने में भी दिक्कत रहती है, तो इसका मैंने कार्य कराया जाए, लेकिन अभी कोई करेंगे कि जैसे यहाँ पर टॉयलेट के लिए बारिश होती है और यहाँ पर तेज बारिश हो रही हो, जल भराव हो गया और किसी बच्चे को टॉयलेट लग जाए तो क्या होगा उसके साथ, कैसे उसके पे क्या बीतेगी और कैसे उस समस्या का उसकी हल होगा। तो ये पहले कुछ टाइलीकरण जैसे बता रहे हैं, श्यामपट टाइलीकरण तो विद्यालय में हो रखा है। ये इनका बरांडा है, टाइलीकरण दिखाइए ज़रा, कैमरामैन से बोलेंगे ये टाइलीकरण दिखाइए। और ये बरांडा है आपका, ये कक्षा 8 है। अच्छा, तो इधर कक्षा 8 का देखते हैं। ये आपका कक्षा 8 है, इसमें टाइलीकरण हो रखा है और फर्श भी ठीक है। ये आपका 8वीं कक्षा में, अब 8वीं कक्षा में अभी देखा, ये अब आते हैं कक्षा 7 में। आ जाए मैडम। तो ये कक्षा 7 में, वेरी गुड मॉर्निंग। कक्षा 7 में भी टाइलीकरण हो रखा है, फर्श हो रखा है, श्यामपट भी अच्छा है। क्या नाम बेटा आपका? सुहाना। सुहाना। सुहाना, जल भराव में से जाना पड़ता है सर? जी सर। हाँ, अच्छा जी सर। मतलब पानी में कीचड़ में भी ही जाना पड़ता है। यस सर। तो ये समस्या यही पे है क्योंकि टॉयलेट यहाँ से दूर भी है और थोड़ा सा परिसर में बड़ा है, लेकिन वहाँ पे ना तो मिट्टी का भराव है, समतल नहीं है, प्रार्थना स्थल भी नहीं है और इसी पर कोई पक्की पटरी भी नहीं है कि विद्यालय से टॉयलेट तक आसानी से जा सके। और इसी वजह से बच्चों को जल भराव से, कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। टाइलीकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कक्षा नंबर 6 आ जाए गुरुजी। तो ये आपका विद्यालय है, विद्यालय का कक्षा 6 है। कक्षा 6 में श्यामपट भी सही है और टाइलीकरण यहाँ पर भी ठीक है। तो ये विद्यालय के कायाकल्प की हम लोग समस्या लेके चल रहे हैं गुरुजी आपसे। हाँ, यहाँ पे और जैसे ये जो पेड़ पौधे हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये मतलब आपकी तरफ से लगाए? ये पेड़ मेरा स्टाफ संजीव सर मेरे साथ हैं। ये सब हमारी मेहनत के हैं। अच्छा। ये किसी मदद से या किसी उससे नहीं खरीदे गए हैं। ये आपकी व्यक्तिगत जो निधि है, पैसा है, अपने स्तर से हमने ये लगाए हैं। इनकी देखभाल भी करते हैं, समय समय पे इनको पानी देना, नहलाना, ये भी काम हम जैसे समय मिलता है तो पानी वहीं से बाल्टियों से भर लेते हैं। पाइप लगाया हुआ है हमने, पाइप लगा लेते हैं। जब बिजली आती है तो पाइप से भी इसको सिंचित कर लेते हैं। आप भी टीचर हैं? जी सर। आपके सहायक अध्यापक? सर। आपका शुभ नाम? संजीव कुमार सर। संजीव जी सर। तो जितने भी स्टाफ हैं यहाँ, सब लोगों ने सहयोग करके इसमें बगीचा तैयार कर, तो ये बड़ी पेड़ इसमें से उखाड़ के ले गए। अभी भी हम फिर प्रयास कर रहे हैं क्योंकि 5,000 रुपए इस बार हमें मिले हैं इसके। अच्छा। जो किचन फेंसिंग बनना है तो उसके लिए हमने जो पत्थर के सीमेंट के पोल हैं वो खरीद लिए हैं, तार खरीद लिया है। अभी मजदूर थोड़ा देख रहे हैं कि मौसम सही हो जाए तो इसको खुदा करके वो पूरी तरह से लगाएं, फिर इसमें अपनी तरफ से पेड़ लगाएं। कुछ किचन फेंसिंग या गार्डन फेंसिंग? हाँ, किचन फेंसिंग का ही है। तो किचन फेंसिंग का पैसा तो किचन में जाना चाहिए। हाँ, तो उसी के लिए है कि जैसे इसमें हम अगर किचन सही है तो कहीं और टमाटर, अच्छा, ये मतलब कुछ सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं। उधर हमने टमाटर के पेड़ लगाए हुए भी हैं और हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ पेड़ टमाटर के जैसे मट्टी और ये बैंगन वगैरह, कुछ तोरई या कुछ ये लगा दिए जाएं। और ये तभी संभव है जब इसकी ये पूरी तरह से इसमें गेट लग जाए। हाँ, नहीं तो जानवर आप देख रहे हैं, जानवर आते हैं, ये तोड़ जाते हैं, सारे पेड़ तोड़ गए, सारा मेरा पेड़। तो ये आपने देखा, ये इसमें विद्यालय की इन्होंने हालांकि कुछ व्यवस्था भी करी है, लेकिन जब जानवर आते हैं तो ये इस तरह गंदगी भी फैलाते हैं और पेड़ पौधे जो
गुरुजी लगाते हैं यहाँ पे, स्टाफ विद्यालय का शिक्षक स्टाफ लगाते हैं, वो सब तोड़ जाते हैं। पाले पोसे जो उनके पेड़ होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। कई पेड़ यहाँ पर तोड़े जा चुके हैं। साथ ही जो किचन के लिए उन्होंने और ये बैंगन का आप देख सकते हैं कि इधर सामने ये बैंगन का पेड़ खड़ा है और इस पे बैंगन की सब्जी भी आई हुई है। तो एक बैंगन सूख भी गया है, पौधों की वजह से मर जाए। कुछ पौधे तोड़ भी दिए गए हैं यहाँ पर पेड़। ये प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पे क्या स्थिति है? बच्चों के स्तर से तो स्थिति बढ़िया है। जो हमारे जैसे विद्यालय में कायाकल्प की बात हम लेके चल रहे हैं, कायाकल्प में क्या स्थिति है? ये है कि पंचायत द्वारा भी कोई कार्य नहीं कराया गया जो हमारे स्तर का था, जैसे कि कनेक्शन और पंखों की व्यवस्था, तो वो हमने पूर्ण करा लिया है। पुताई रंगाई और ये ब्लैक बोर्ड का ये सब पूर्ण है। अच्छा, लेकिन जो टाइलीकरण होना था जो पंचायत स्तर का, हाँ, वो कार्य भी कोई भी इसमें। तो अब चलते हैं प्राइमरी सेक्शन की ओर कि देखेंगे कि वहाँ पर कायाकल्प में कितनी काया बदली, प्राइमरी विद्यालय की प्राइमरी भवन की काया में कितना बदलाव हुआ ऑपरेशन कायाकल्प के तहत। तो इधर से कंपोजिट विद्यालय से उधर मतलब जैसे है तो इसमें मेन बस यही रास्ता है। हाँ, इधर से चले जाते हैं। अच्छा, वही छोटे छोटे ऐसा ये रास्ता है छोटा सा। चलिए कोई नहीं, आना जाना। ये रसोई है यहाँ पर। अच्छा, उसको भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, नीचे से टाइल तोड़ दी गई है क्योंकि जो गेट नहीं है। अच्छा, ये रसोई की भी टाइल वगैरह नीचे से उधर से सब तोड़ दी गई हैं क्योंकि जी क्योंकि गेट नहीं है। तो अब स्कूल के बाद तो हम यहाँ रुक नहीं सकते, व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे आते हैं शरारती तत्व इसको तोड़ जाते हैं। अच्छा, और ये आपका प्राइमरी स्कूल है इधर? ये कक्षा 1 है हमारी, 2 और ये स्मार्ट क्लास हमने बनाई है जो LED लगी हुई है। उसी तरह से जो फर्नीचर की भी व्यवस्था हमने कक्षा। तो ये पूरी बाउंड्री इधर से भी खुली है क्या? यहाँ इधर से भी खुली हुई है, इसको भी बड़ा गेट लगाने जो पीछे दिख रहा है ये सब, ये पानी उधर से तालाब सा जाता है क्योंकि बाउंड्री वाल अधूरी है। ये बाउंड्री वाल नहीं है पूरी उधर तक, तो ये जानवर भी उधर से। सामने वाला टॉयलेट है ये भी मिसयूज में मतलब अनुपयोगी है। ये 200 साल पुराने हैं। जी, ये भी और वो भी। अच्छा, ये दोनों जर्जर हैं ये, और 200 साल पुराने हैं ये। उधर जो सामने बाउंड्री में अटैच है जी, वो भी जर्जर है। इनको तोड़ के कि आप देख सकते हैं, अगर उनको चालू भी कराया जाए तो कोई व्यवस्था वहाँ नहीं बन पाती। तो ये इधर आप देख सकते हैं, इधर परिसर में जल भराव भी है। इधर तालाब का पानी यहाँ घुसा हुआ है। ये क्या, ये तालाब ये और ये चालू है? ये वाला चालू है। इसमें मैंने भी पिछले कंपोजिट ग्रांट से इसमें सारा पाइप डला है। आप देख रहे होंगे टैंक रखा हुआ है, पानी की व्यवस्था पूरी तरह से है वहाँ पर। तो ये विद्यालय का पानी तभी बंद होगा जब जो परिसर में हो जाएगी बाउंड्री वाला जी, तो ये पानी नहीं आएगा। और फिर इसका भराव की भी आवश्यकता है। तो ये कि जो पेड़ पौधे हैं सब परिसर में जी, ये सब परिसर के पेड़ हैं। अच्छा, वहाँ तक और काफी वो गाय खड़ी दिख रही है उधर। जी, अब काफी पेड़ यहाँ सूख भी गए हैं क्योंकि पानी अब तो इस बार कम है। पहले मतलब यहाँ 3-3, 4-4 फुट पानी भरा रहता था, तो इसलिए वो सूख गया, काफी इसके सूख भी गए हैं। जानवर ऐसे यहाँ फिरे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि परिसर खुला होने की वजह से, बाउंड्री ना होने की वजह से इस तरह से जानवर घूमते रहते हैं, यहीं आ जाते हैं। और अगर इनको बाहर भेजते हैं तो ये किसी के खेत में नुकसान करते हैं तो वो फिर हमसे लड़ने आ जाते हैं। अच्छा, तो ये अब ये किसकी है क्या है पता नहीं। मतलब आप अगर स्कूल से निकालते हैं किसी के खेत में जाएंगे तो वो आपसे लड़ेंगे, तो आपका यहाँ इनको क्यों बाहर कर रहे हैं, तो इसलिए किसी के जानवर को कुछ कह भी नहीं पाते। अभी भी स्थिति है। आप कभी ये कहते हैं, आपने तो ये कहते हो कि भाई स्कूल में क्यों चराएंगे आप इसे? इनका पता ही नहीं किसकी है ये। अच्छा, यही नहीं मालूम है ये है किनके। तो ये कहते हैं वो स्कूल में चोट चरने दो। ये आप देख सकते हैं विद्यालय परिसर भी गंदा कर रखा है, और साथ ही जो यहाँ के सब्जी यहाँ है, पेड़ पौधे हैं छोटे मोटे जो उन्होंने लगाए हैं बगीचे के तौर पे, और एक गार्डन थोड़ा सा किया है फल सब्जी उगाने के लिए, ताकि परिसर काफ़ी बड़ा है, अगर सब्जी उसमें उगा ली जाए तो ये किचन के लिए बहुत अच्छी जैविक चीज़ बन जाएगी। तो उसी के तहत ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन गेट नहीं होने की वजह से, बाउंड्री वाल नहीं होने की वजह से ये सारी जो इनकी कवायद है, जो मेहनत है, उस पर पानी फिर रहा है। ये आपका विद्यालय प्राइमरी से कितने कक्ष हैं? यहाँ 10 कक्ष हैं इसमें प्राइमरी सेक्शन में 10 कक्ष, 9 कक्ष हैं। 9 कक्ष हैं। तो 9 कक्ष मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बच्चे 226 बच्चे हैं, और एक कक्ष जो है हमने विज्ञान के लिए चिन्हित किया है। तो 5 है, तो 5 के लिए 5 कक्ष वो होंगे। 5 कक्ष तो है लेकिन पर्याप्त नहीं, क्योंकि 50-50 बच्चे भी कक्षाओं में हैं, तो 2-2 कक्षाओं में बैठाने पड़ते हैं। अच्छा, एक ही कक्षा को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, किया हुआ है। अच्छा, तो उस हिसाब से कक्ष भी कम पड़ जाते हैं ना, हमारे पास स्टाफ रूम बचता है, और मैं विज्ञान लैब बनाने। तो ये आप देख सकते हैं कि कहीं ऐसे भी उदाहरण हैं देखने को कि वहाँ पर शिक्षक ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत कम हैं, गिने चुने 10-12 बच्चे एक स्कूल में मिलेंगे, या 15-20 बच्चे मुश्किल से। लेकिन यहाँ पर इस
स्थिति बिल्कुल उलट है उसके, कि बच्चे यहाँ इतने ज़्यादा हैं कि स्टाफ भी कम पड़ जाता है कई बार, और विद्यालय में जो कक्ष बने हुए हैं वो भी कम पड़ रहे हैं। एक कक्षा के बच्चों को 2-2 कमरों में बैठाना पड़ रहा है। तो क्या 5वीं 1 से लेके 5वीं तक 2-2 सेक्शन बने? जी जी, कोशिश यही रहती है कि मतलब डिवाइड कर लिया जाए, और डिवाइड कर, क्योंकि एक जगह बच्चे होने पे कुछ व्यवस्था नहीं बैठाया जाता। जहाँ हमारी जैसे यहाँ सीटिंग प्लान का हिसाब है, यहाँ टेबल लगी हुई है, तो टेबल में पूरे बच्चे आज भी जो है 38 बच्चे कक्षा 2 में, कक्षों में फर्नीचर है, टेबल नहीं है। ये हमने कंपोजिट ग्रांट से कक्षा 1 और 2 में किया है। इस बार कक्षा 3 में करने की सोच रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता। पिछली बार 50,000 रुपये सारी कंपोजिट ग्रांट हमें मिली थी, तो 25,000 रुपये तो हमारे टैंक वगैरह में ही खर्च हो गए थे। उसके बाद जो टूट फूट का जो ये दरवाजे हमने लोहे के लगवाए थे, 3 दरवाजे भी लगवाए थे। नमस्कार। उसके बाद तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्लास, ये मैडम ये कौन सी कक्षा है? सर सेकंड क्लास है। कक्षा 2 के बच्चे इसमें बैठते हैं। कक्षा, आपका शुभ नाम? अल्पना। तो इसमें जो प्राइमरी सेक्शन है इसमें भी क्या अलग से कोई इंचार्ज होते हैं या नहीं। बस सहायक ही होते हैं सबको? सब सहायक है सर। अच्छा, तो ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में मेरे ख्याल से ये फर्श वगैरह पहला ही होगा, इसमें अभी हुआ नहीं, ये होना है इसमें भी? जी सर, इसमें भी फर्श वगैरह पहला ही है सर। टाइलीकरण, ये टाइलीकरण और फर्श वगैरह इसमें होना है। इसमें कुछ नहीं हुआ, प्राइमरी स्तर पे कोई कार्य नहीं। प्राइमरी सेक्शन में कोई नहीं हुआ। अच्छा, तो इसमें कभी कोई दिक्कतें आती हैं ऐसा, जैसे टाइलीकरण नहीं है, फर्श नहीं है? सर फर्श नहीं है, ये तो फिर भी बेटर कंडीशन में है। कुछ कमरों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जिसमें चेयर अगर रखते हैं तो बच्चे रुढ़क जाते हैं। फर्श पे बैठे हैं तो उनमें बैठने में भी दिक्कत होती है। अगर इतने गड्ढे होंगे तो बच्चे कैसे बैठेंगे? अगर चेयर का बैलेंस नहीं बनता है, और इतना धूल मिट्टी रहती है कि अगर कोई हमें एक्टिविटी करानी होती है तो हम नहीं करा पाते बैठा के। और नीचे बच्चे बैठते नहीं हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो सर इसलिए हम मोस्टली वैसे ही एक्टिविटी कराते हैं। बाहर बरामदे का फर्श थोड़ा ठीक है, बस यहीं करा पाते हैं, रूम में नहीं करा पाते हैं। तो ये आपने देखा यहाँ पर समस्या तो है टाइलीकरण। जी, कमरा बनाया था। ये इसमें जो है अच्छे से ये आप देख सकते हैं। अगर ये कायाकल्प में आप देख सकते हैं, इस विद्यालय में जितना वर्क हुआ है, इस विद्यालय में जो आप काम देख रहे हैं, ये जो शिक्षण कार्य से संबंधित जितने भी आप सामग्री, पोस्टर, स्लोगन और ये जो गणित के सिद्धांत है, वर्णमाला है, कहानियाँ हैं, जैसे चींटी वाली कहानी, इस तरह से जो भी आप चारों तरफ, हम कहेंगे एक बार कैमरामैन से कि ये सारी चीज़ें एक बार दिखाइएगा। और इस कक्ष को, अगर इस कक्ष में अगर टाइलीकरण हो गया होता है, एक फर्श बना अच्छे से बन गया होता, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत अगर इस कक्ष की, इस विद्यालय की काया बदल गई होती, दशा सुधर गई होती, तो तब इस कमरे की, इस कक्ष की साज सज्जा में कितना बदलाव आता, कितना आकर्षक इसका लुक होता, दृश्य होता। और बच्चों को भी यही चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे सिंपल जो पढ़ाई कराते हैं उसमें उनको इतना ना आनंद आता है और ना ही वो समझ में आता है। लेकिन जब चित्रों के माध्यम से और विजुअल के माध्यम से उनको समझाया जाता है, तो ये सीधा सीधा उनके मन मस्तिष्क पर असर जाता है और उनको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से याद हो जाता है। साथ ही तो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो समस्याएं अभी रह गई हैं, जो दिक्कतें यहाँ पर रह गई हैं, जो ऑपरेशन कायाकल्प यहाँ पर अधूरा रह गया है, उस समस्या से, उस अधूरे ऑपरेशन कायाकल्प से भी आपको ऑपरेशन कायाकल्प यहाँ पर शायद कितने % आप मानते हैं, कितना % काम हुआ होगा ऑपरेशन? 25%। 25%। तो ये 25% यहाँ पर हुआ है लगभग। ये भी एक कक्ष है। आ जाए मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अच्छा, ये गुरुजी ये जो क्या है ये जो अतिरिक्त कक्ष बना था सर, तो ये उस तरह का था, रसोई के साथ अटैच। अच्छा, तो अतिरिक्त कक्ष यही बना था? हाँ, ये अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं। ये सब अतिरिक्त कक्ष है। ये किस वर्ष में बना होगा? ये समथिंग होगा 2004-05 का। 4-5 का। 15 साल हो गए। समथिंग। अच्छा, तो ये रसोई के हिसाब से ही बनाए गए थे? उस समय जो आया था, इनका जो जियो था वो यही था कि रसोई इनके साथ अटैच थी। तो जितने आपके यहाँ कितने अतिरिक्त कक्ष बने हैं? ये 1 2 3 4 अतिरिक्त कक्ष बने हुए हैं, और 2 ये भी है, 6 अतिरिक्त कक्ष हैं। तो सभी में ऐसी रसोई वाला सिस्टम? नहीं, इन 2 में आया था सिर्फ। एक ये है और एक ये, 3 में उधर भी है वो एक। अच्छा, 3 में। हाँ, ये बरामदे वाला था बस। अच्छा, ये 2 कमरे जो आए थे, और ये 2 कमरे, ये दोनों कमरे बरामदे से ही थे बस। और जो 3 कमरे अलग हैं, ये रसोई से अटैच है। इसमें भी रसोई है, इसमें भी रसोई है, इसमें भी रसोई बनी है। ये जबरदस्ती का भी मतलब का ना, तो इनसे कोई तो इसका यूज ऐसा कुछ आप जैसे कक्ष आता है, मतलब शासन से, ये बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सूचना दी जाती है,
तो ये तो संबंधित विद्यालय के स्टाफ कोई जो भी हेड होते हैं, हेडमास्टर, उनको अवगत कराना चाहिए कि यहाँ पे इस रसोई की आवश्यकता नहीं, अनावश्यक पैसा बर्बाद ना हो। असल में उस समय जो प्रक्रिया थी शासन की, तो उसमें यही होगा कि एक कक्ष रसोई का जरूर होना चाहिए, लेकिन रसोई का कक्ष पहले से बना हुआ है, तो उसको रुकवा देना चाहिए। नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जो नक्शा बना हुआ है उसी के हिसाब से फिर जो पैसा है फिर वो बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये कक्षा 1 क्लास है, तो उसी के जो जिस समय जो तो यहाँ पर ये कक्षा 1 है, इसमें भी फर्श टाइलीकरण वगैरह कुछ नहीं है? कोई टाइलीकरण नहीं है, किसी तरह का कोई कार्य है नहीं। कक्षा 1 में देखते हैं यहाँ पर क्या टाइलीकरण है, तो ये देख सकते हैं फर्श वगैरह सब टूटा हुआ है। ये इधर से आ जाए मैडम, तो आ जाए। वेरी गुड मॉर्निंग बेटो। कक्षा 1 है, ये फर्श तो बिल्कुल टूटा हुआ आप देख सकते हैं, गड्ढे इसमें काफ़ी हो रहे हैं इधर, और गड्ढा ना होने की वजह से काफ़ी समस्या भी आती है। तो फर्श टूटा होने से समस्या क्या रहती है? वैसे दिक्कत तो है ही है कि भाई कायाकल्प अभियान चला हुआ शासन की तरफ से, उसके बावजूद यहाँ पर फर्श नहीं डला, आपके यहाँ काम नहीं हुआ पूरा, तो इसमें आप क्या समस्याएं यहाँ फेस कर रहे हैं? सर वैसे तो जब झाड़ू लगती है तो बहुत ज़्यादा डस्ट उठती है, अच्छा, तो बच्चों को परेशानी होती है। और जैसे जब छुट्टी होती है, छोटे बच्चे हैं, तो ये तो अफरा तफरी में हो ही जाना। आप क्या है यहाँ पर? शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम पूजा रानी है, मैं शिक्षा मित्र हूँ सर। पूजा रानी शिक्षा मित्र हैं। तो डस्ट भी उड़ती है, परेशानी भी होती है, और जैसे बेंच वगैरह कुर्सी वगैरह है डलती है? नहीं, वैसे ऑलरेडी ऐसे ही रहती हैं। ऐसी रहती है? हाँ जी, चेयर उठवा के पहले वहाँ इकट्ठी करा देते हैं। हाँ, तो बैलेंस बनाने में भी दिक्कत रहती ही होगी, वो तो बैठ जाए तो एडजस्ट कर जाए। जी जी बिल्कुल, हाँ, एडजस्ट करके बैठ जाते हैं किसी भी तरह से। लेकिन ये है कि बाय द वे अगर कोई कुर्सी इधर उधर हो जाए, बच्चा ध्यान ना दे, तो ऐसा हो सकता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि जी आप लोग इतना बिल्कुल बिल्कुल ध्यान, ये अच्छी बात है आप लोग ध्यान देते हैं, लेकिन व्यवस्था तो गलत है ही है कि यहाँ पर टाइलीकरण होना चाहिए, कायाकल्प के तहत काम होना चाहिए। कक्ष नंबर 2 है, इसमें कौन सी कक्ष बैठती है? अच्छा, ज़्यादा बच्चे होते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये फर्श इसका पूरा टूटा हुआ है, और ये इधर एक बार कहेंगे कैमरामैन से कितनी बुरी स्थिति है यहाँ पर। ये फर्श बहुत ख़राब है, टाइलीकरण बिल्कुल तो यहाँ पर हुआ ही नहीं है, और ये टाइलीकरण फर्श कायाकल्प के तहत कुछ भी काम ना होने की वजह से जो इस कमरे की जो दुर्दशा आप देख रहे हैं, कितने गहरे गड्ढे हैं फर्श में, और दीवारों पर कोई टाइलीकरण नहीं है। तो ये समस्या इस विद्यालय के, इस कंपोजिट विद्यालय की है, जो कि यहाँ का मुख्य विद्यालय है इस क्षेत्र का। विकलांग शौचालय इधर बना हुआ है, और ये बालिका शौचालय इधर बना हुआ है। अच्छा। लेकिन इसमें पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो इस बार हमारा प्रयास ये है कि इसमें भी एक टैंक इधर रखवाया जाए। अच्छा, पाइप से इधर टैंक आ जाए। हाँ। ये जो पंचायत निधि से बना है, और इसमें ये टैंक की व्यवस्था का सारा पैसा आया होगा, इस वजह से हमने भी इसमें कोई कार्य हम अपनी तरफ से नहीं करा रहे, क्योंकि अभी पिछले साल ही बनाया है। तो जो अच्छा, ये पिछले साल ही बनाया शौचालय बना है, तो अभी तक इसमें उन्होंने इसमें टैंक नहीं रखा, और ना जो हैंडओवर जो हुआ था, तो अब हैंडओवर नहीं हुआ, अभी हैंडओवर भी नहीं किया गया है। विकलांग शौचालय ऐसा ही अभी है, उसको हम यूज कर रहे हैं। बच्चे पानी ले आते हैं उधर से कर लेते हैं। वैसे तो हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चे उधर। इस बारे में बात हुई कि हैंडओवर क्यों नहीं किया जब आपने बना अभी वो कह रहे हैं कि अनकम्प्लीट है ये। ये अच्छा, कौन है आपके यहाँ सेक्रेटरी? अब जो पुराने सेक्रेटरी थे वो तो चले गए हैं, मिथुन कुमार कोतवाली, उनका तबादला हो गया है। अब परसों तरसों जो है धारा सिंह आए हैं कोई नजीबाबाद से। दारा सिंह जी? हाँ, वो आए हैं, तो उनसे इतनी बात भी नहीं हो पाई है अभी। तो बस आपको भी पता है सरकारी सिस्टम का। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे प्रधान कौन होंगे? तो सत्यपाल जी हैं, प्रधान जी का पूरा सहयोग मिलता है हमें, जो अपनी तरफ से उनका जो भी हम किसी कार्य के लिए उनसे अगर अपेक्षा रखते हैं तो वो उसको कराते हैं अपने स्तर से। तो ये आपने देखा सिसोना जट विद्यालय में जो संचालित हो रहा है कंपोजिट विद्यालय सिसोना जट, इसमें कायाकल्प के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत कितना बदलाव हुआ है, इस विद्यालय का क्या काया पलट हुआ ऑपरेशन कायाकल्प के तहत, ये आपने देखा। साथ ही साथ जो समस्याएं हैं वो भी देखी, यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो भी आपने देखा, समझा। अगर यहाँ की निर्माण कार्य या व्यवस्था की अगर बात करें जो कि पंचायत स्तर से होने वाली है, तो उसमें बहुत खामियां रह गई हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो कार्य विद्यालयों में कराए जाने हैं, और जो कि एक बहुत ही अहम और मुख्य उद्देश्य, बहुत ही प्रायोरिटी वाला एक उद्देश्य है, एक कार्य है शासन की तरफ से, वो यहाँ पर अधूरा है। ऑपरेशन कायाकल्प
जिसकी वजह से यहाँ का विद्यालय कई सुविधाओं से महरूम है, बच्चे समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, शिक्षक को भी कई बार अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों ऑपरेशन कायाकल्प यहाँ पर अधूरा है, क्यों इसके कारण में लापरवाही हुई है, ये बात करेंगे संबंधित ग्राम पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं या जो सचिव हैं और संबंधित अधिकारियों से। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।